मैं आज उपशास्त्री प्रथम वर्ष हिंदी व्याकरण में संधि के सामान्य नियम के बारे में चर्चा करेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है जो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उसकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि संस्कृत से बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत के संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण कर लिया गया है। शब्द रचना में संधियां उस तरह सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। संधि के भेद। वर्णों के आकार पर संधि के 3 भेद हैं। क स्वर्ण संधि, ख व्यंजन संधि और ग विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं जो इस प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन और अयादि। दीर्घ स्वर संधि। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दृगु और ऋ के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर्ग आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, ई, उ और ऋ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। अन्य जोड़ अभाव, अनाभाव। अ जोड़ आ बराबर आ। शिव जोड़ आलय, शिवालय। भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। विद्या के अंतिम में आ और अर्थी के प्रारंभ में अ मिलने से जो आ हो जाता है, इसीलिए जो है सो विद्यार्थी। आ प्लस आ बराबर आ। जैसे विद्या जोड़ आलय, इसमें भी विद्या अंत में आ है और फिर आलय के प्रारंभ में आ है, तो दोनों मिलाकर विद्यालय हो गया। महा जोड़ आशय, महाशय। और ई जोड़ ई बराबर दीर्घी। जैसे गिरी जोड़ इंद्र, गिरीन्द्र। ई जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। जैसे गिरी जोड़ ईस, गिरीश। ई जोड़ ई बराबर दीर्घी। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र।
और ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई से जो है सो दीर्घ ई होता है। जैसे पृथ्वी प्लस ईस, पृथ्वीस। ऊ प्लस ऊ बराबर दृगु से भानु जोड़ उदय, भानुदय। ऊ प्लस ऊ दृगु शंभु प्लस उदय, शंभुदय। री प्लस री बराबर री, पी प्रीति जोड़ ऋण, पितृन। गुण संधि, गुण संधि का नियम देखिए। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ और री आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः ए, ओ और र हो जाता है। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, जैसे बनता है देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। ई प्लस दीर्घ ई बराबर ए, जैसे देव जोड़ ईस, देवेश। आ प्लस ई बराबर ए, महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। ऊ प्लस अ प्लस ऊ बराबर ओ, चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। ऊ अ प्लस ऊ बराबर ओ, जैसे समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी, समुद्रमी। आ जोड़ ऊ से हो जाता है ओ, महा जोड़ उत्सव, महोत्सव। आ जोड़ ऊ ओ, गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। अ जोड़ ऋ बराबर र, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। इसी तरह जो है वृद्ध स्वर संधि का नियम है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे जैसे ए आ प्लस ए बराबर ऐ, जैसे ए जोड़ ए सॉरी मतलब एक जोड़ एक बराबर एक, अ जोड़ ए बराबर ऐ से बनता है नव जोड़ ऐश्वर, नवेश्वर। आ जोड़ ए बराबर ऐ, सदा जोड़ एव, सदैव। इसका जो है सो अंतिम अक्षर, सदा का अंतिम अक्षर आ और एव का प्रारंभिक अक्षर ए। तो आ और ए से बनता है ऐ, ए हुआ सदैव। आ प्लस ए से ऐ, ए महाजोड़ ईश्वर, महेश्वर। आ जोड़ औ से औ, जो परम जोड़ अजस्वी, परमोजस्वी। अ जोड़ औ से औ बनता है परम जोड़ औखद, परमोखद। आ जोड़ औ बराबर औ, महाजोड़ ओजस्वी, महाजस्वी। आ जोड़ औस बराबर औ, महाजोड़ औखद, महोखद। आ जोड़ औ
महा जोड़ औखद, महू खद। यन संधि, यन संधि का नियम है यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यू और उ और उ द्रुगु का व और री का र हो जाता है। जैसे ई जोड़ अ, यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, अ जोड़ ई जोड़ अ, अति आवश्यक, अति आवश्यक का हो जाएगा अति जोड़ आवश्यक। और ई प्लस उ, अति जोड़ उत्तम, अत्युत्तम। अ प्लस अ, उ प्लस अ, मधु जोड़ आलय, मधुआलय। उ जोड़ औ, गुरु जोड़ औदन, गुरु बौदन। अ जोड़ औ, गुरु जोड़ औदार्य, गुरुआदार्य। री जोड़ अ, पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि का नियम यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क, ए का अय, ख, ऐ का अय और ग औ का अव और औ का अब हो जाता है। जैसे ने जोड़ अन, नयन। और से जोड़ अन, चयन। से जोड़